नमस्कार, मैं दिव्या दुबे एक बार फिर उपस्थित हूँ ज्ञान गोष्ठी सत्संग में। आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत एक भजन से ही करेंगे। डॉक्टर अभय दुबे जी एक सुंदर सा भजन गाएंगे। सब नदियाँ जल भरी भरी बहिया, सब नदियाँ जल भरी भरी बहिया, सागर किस बिध खारे, सागर किस बिध खारे, ऊधो कर मन की गति न्यारे, ऊधो कर मन की गति न्यारे, उज्ज्वल पंख दिए बगुला को, उज्ज्वल पंख दिए बगुला को, कोयल किस बिध खारे, कोयल किस बिध खारे, ऊधो कर मन की गति न्यारे, ऊधो कर मन की गति न्यारे, सुंदर नयन दिए मृगा को, सुंदर नयन दिए मृगा को, सुंदर नयन दिए मृगा को, बन बन फिरत उजारे, बन बन फिरत उजारे, ऊधो कर मन की गति न्यारे, ऊधो कर मन की गति न्यारे, सूरदास प्रभु मिलबे की आशा, सूरदास प्रभु मिलबे की आशा, छिन छिन बीतत भारी, छिन छिन बीतत भारी, ऊधो कर मन की गति न्यारे, ऊधो कर मन की गति न्यारे, ऊधो कर मन की गति न्यारे। ऊधो कर मन की गति न्यारी। जी हाँ, आज का हमारा जो विषय है कर्म के ऊपर ही है, जिस पर दुबे जी ने हमें सुंदर सा भजन सुनाया। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने यह चौपाई लिखी है। भगवान ने इतना सरल उपाय बताया है मनुष्य को कि वह जैसा कर्म करेगा वैसा फल भुगतेगा। वेद, पुराण, श्रीमद् भगवद गीता सभी ग्रंथों का सार यही है। आजीवन मानव कर्म करते रहता है, एक क्षण भी बिना कर्म के जीव रह नहीं सकता। तो प्रश्न यह होता है कि अगर कर्म का चक्र इसी प्रकार चलता रहे तो जीव मुक्त कैसे होगा? अपने कर्म बंधन से जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी? यहाँ पहले
मैं कर्म के फल स्वरूप जो है, कर्म के जो स्वरूप है, मैं उसे बताना चाहूंगी। एक क्रियमाण, 3 स्वरूप है कर्म के। एक क्रियमाण, दूसरा है संचित कर्म, तीसरा है प्रारब्ध। पहला क्रियमाण, व्यक्ति जो कर्म वर्तमान में करता है, चालू अवस्था में जो कर्म करता है, उसे क्रियमाण कहते हैं। संचित कर्म, जब कर्म पूरा होता है और उसका फल नष्ट न होकर कर्म फल का संग्रह होता है, उस संग्रहित फल को संचित कर्म कहा जाता है। तीसरा है प्रारब्ध कर्म। संचित कर्मों में से कुछ कर्म अनुकूल समय पे फल देना आरंभ करते हैं, उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। इसी प्रारब्ध को भुगतते समय जब हम वर्तमान में जो कर्म करते हैं, वही हमारा दूसरे जन्म के लिए क्रियमाण हो जाता है। इसी प्रकार अविरत कर्म का चक्र चलते रहता है। इसीलिए तो कहा जाता है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो यहीं पर यह प्रश्न होगा कि जीव कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो। इसके लिए गीता जी में कहा है ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संग त्यागता करोति यो लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र निवाम्भसा। अर्थात जो व्यक्ति कर्म को भगवान के अर्पण करके अनासक्त होकर करता है, जैसे जल में रहकर कमल पत्र जो है वो उससे लिप्त नहीं होता, तो उसे अकर्म की संज्ञा दी जाती है। वह कर्म जो है वो अकर्म हो जाता है। इसीलिए हम जब भी कर्म कोई करते हैं तो उसे भगवद अर्पण करें, भगवान को अर्पण करके करें, ताकि एक तो पहले हमें अभिमान नहीं होगा कि ये कर्म मैंने किया या मेरे द्वारा किया गया, तो इससे हमारा कर्ता भाव भी चला जाएगा। इस प्रकार हम विनम्र हो जाएंगे और जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अनासक्त होकर कोई भी कर्म किया जाए या भगवद अर्पण करके कोई भी कर्म किया जाए तो उस कर्म का बंधन नहीं होता। इस प्रकार मनुष्य जो है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है धीरे धीरे। हाँ, कुछ ऐसे कर्म है जिनका बंधन नहीं होता है। उसमें एक आध उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे बालक है, 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष की जो अवस्था है बालक की, वो अबोधावस्था है। उसमें जो बालक कर्म करता है उसका उसे भान ही नहीं है, तो वो कर्म उसके लिए बंधन नहीं होता। दूसरा, अगर देखा जाए तो एक न्यायाधीश है, वो कायदे के अनुसार, कायदे में रहकर कानून के हिसाब से कोई न्याय करता है या गुनहगार को सजा देते हैं, तो उस जो न्यायाधीश है उसका कर्म बंधन नहीं होता, क्योंकि वह उसका फर्ज है, वो उसकी ड्यूटी है, वो उसे करना ही है, तो उनका कर्म बंधन नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार डॉक्टर है, जो चिकित्सक है, वह दर्दी की शल्य क्रिया जो करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो वह भी उनकी ड्यूटी है, उनका फर्ज है, उनका कर्म बंधन नहीं होता। इस प्रकार कुछ कर्म बंधन ऐसे हैं जिनका बंधन नहीं होता, वो उनका फर्ज है, इसीलिए वो करते हैं। तो आज हमने कर्म के बारे में इतना अच्छा सत्संग किया। अगले विषय में, अगले अंक में हम एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। जय श्री राम।